हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज पर स्वागत है। मैं संदीप उइके आपको आज की इस वीडियो पर बताने वाला हूं इंग्लिश के पूरे सारे टॉपिक जो आते हैं एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप भी छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, राजस्थान एकलव्य विद्यालय, आप सभी का 2 मार्च को पेपर है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का हालांकि एडमिट कार्ड जारी हो गया है, निश्चित समय पर आप 2 मार्च को पेपर बेहतरीन दीजिए और इसी चैनल पर आपको पूरा सॉल्व पेपर हम कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो पर अंत तक बने रहना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी उसमें गणित के संपूर्ण हम टॉपिक करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं सभी सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे हम इंग्लिश के 10 नंबर के जो कि क्वेश्चन आते हैं, गद्यांश भी आता है एक से। तो गद्यांश के कुछ क्वेश्चन आपको जो पैसेज कहते हैं 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको सीखना है। मैंने पिछले वीडियो पर बताया था किस तरीके से हम इंग्लिश का गद्यांश कर सकते हैं पैसेज। आज की इस वीडियो पर हम टॉपिक वाइज करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों इसमें जो आपके एकलव्य विद्यालय में आते हैं वही हम ग्रामर पूरे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे व्याकरण जो कि ग्रामर इंग्लिश में क्या आते हैं और हम क्या यहाँ पर लर्न करने वाले हैं, सीखते हैं। जो आपसे बनते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो कैसे आते हैं क्वेश्चन वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। टू राइट द प्लूरल नंबर ऑफ नाउन करेक्टली, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। टू लर्न क्या पढ़ेंगे, राइट अपोजिट जेंडर गिवन नाउन्स और जो करेक्टली सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है टॉपिक, नाउन है जो कि संज्ञा है। तो संज्ञा से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। नाउन्स, नंबर्स और संज्ञा वचन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शब्दों को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स ध्यान से देखें व समझें प्लूरल में इन्हें कैसे लिखा जाता है। तो किससे लिखा जाता है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर सिंगल हम कहते हैं ना, सिंगल तो एक वचन। प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, प्लूरल। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, गर्ल, गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स होएगा। बॉय का बॉयस होगा, बर्ड का बर्ड्स होगा, डॉग का डॉग्स होगा, कैट का कैट्स होगा, स्कूल का स्कूल। तो केवल सिंपल है, इनमें क्या लगाएंगे, एस रहते हैं, ठीक ना, एस। लेकिन वाई जो रहेगा वो भी हम कैसे लगाएंगे, अगर एफ लास्ट में है तो हम कैसे प्लूरल बनाएंगे वो भी, क्योंकि पेपर में कैसे आया है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पेपर भी देखेंगे और पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों जो पुराने पेपर का किस तरीके से यहाँ पर दिए हैं। पुराना पेपर है, आप देखिए यहाँ पर 76 में दिया है प्लूरल नंबर ऑफ टूथ। तो यहाँ पर टूथ का क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर देखिए टूथ, यहाँ पर एस ई एस, यहाँ पर क्या दिया है तो टीथ, जबकि बी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हमें बनना चाहिए। तो आया है ना, चलिए हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए हमने देख लिए, यहाँ पर क्या देखेंगे, बेंच। तो यहाँ पर बेंच है तो क्या होगा, बेंचेस होगा। काऊ का क्या होगा, काउस। और यहाँ पर गिलास, तो गिलास का क्या होगा, गिलासेस। अब हमें क्या यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, नोट आपको क्या करना है, जब भी देखिए जब भी किसी वर्ड में एस रहे, एस एच सी सी एच और इसके बाद ओ और एक्स आए, तो इनके सब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, ई एस, ठीक है ना, ई एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एस। यहाँ पर देखेंगे अब हमारे पास इतने वर्ड्स आएंगे तो हम ई एस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ग्लासेस, तो लास्ट में एस आया है तो हम एस गिलास के बाद ई एस लगाएंगे, ग्लासेस। तो हमने यहाँ पर जे समझे, एस है तो ई एस लगाएंगे, ग्लासेस, क्लासेस है तो यहाँ पर क्लासेस होगा। बेंच का हो गई बेंचेस, बस का होगा एस है तो बसेस, और यहाँ पर बुस का होगा तो यहाँ पर बुसेस, ठीक ना। तो क्लियर है, इस तरीके से हम यहाँ पर ध्यान करेंगे। चलो इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर आप बना लेंगे जो यहाँ पर दिया, कार का कार, मदर मदर्स, टेबल्स, पेन, रूम्स सारे यहाँ पर बना लेंगे। चलो अब इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो कि किस तरीके से यहाँ पर बनाना है। जब देखिए आपने देख लिए एस, एस एच, सी एच ओ एक्स, सी एच, इनके सामने अगर अंत में क्या है, जब लिखे अक्षर अल्फ़ाबेट हैं तो हम ई एस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वाई है, एफ है, तो एफ को हटा के हम क्या लगा देते हैं, इसको काटेंगे और वी ई एस आएगा, ठीक ना। जैसे एफ ही है नाइफ, तो यहाँ पर होगा वी ई एस, नाइफ्स। यहाँ पर वाइफ, तो ये आया हुआ है जो कि वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स जो कि होगा। तो आपसे प्लूरल देगा तो हम सिंगुलर किस तरीके से बना लेंगे। तो ये केवल ग्रामर पूरा है एकलव्य विद्यालय के लिए। 6 क्लास जो कि आप सभी 2 मार्च के पेपर देंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम बेहतरीन पर जो तैयारी करा रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आर्मी वाई है तो हम यहाँ पर देखेंगे
IES लगा देंगे, वाई को हटा के IES आएगा, सिटी का सिटीज होगा। चलो क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आप बना सकते हैं वाई स्टोरी का, जो कि हम लिखेंगे तो लेडी का क्या होगा, LDEY से लेडीज, ठीक है ना। इस तरीके स्टोरी होगा। जहाँ से काल पे तो ऐप को हटा के हम क्या लगा देंगे, अभी हमने समझा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो जो प्रैक्टिस के लिए है, जो कि KL ऐप को लगा के हम VES, ठीक है ना, इस तरीके से हम बना देंगे देव चोर, जो कि यहाँ पर दिया है। चलो क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए वाई प्लस जहाँ भी हो तो बहुवचन में हम वाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर FI है तो F है आपके सामने, यहाँ पर E है तो हम क्या लगाएंगे, VES होगा। तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है इंग्लिश में। अब इसके बाद देखेंगे जेंडर, तो हमने देख लिए प्लूरल सिंगुलर। अब जेंडर कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, इसमें जो सामने दिए हैं जेंडर। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुष होते हैं और स्त्रीलिंग महिला होते हैं। यहाँ पर देखेंगे वर्ड्स अपोजिट जेंडर का अर्थ है, समझिए ध्यान से। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सन, सन का क्या हो जाएगा, डॉटर होगा। सन मतलब हुआ पुत्र, डॉटर मतलब हुई पुत्री। फादर का देखिए क्या होगा, मदर, ठीक है ना। हीरो का हीरोइन, हीरो का हीरोइन होगा। और इसके बाद आंट का होगा अंकल। तो जो अपोजिट जेंडर रहते हैं, जैसे किंग का क्या होगा, किंग का होगा क्वीन। तो यहाँ पर गर्ल, गर्ल का आप लिख सकते हैं बॉय, फादर का मदर, डॉटर का सन, सिस्टर का ब्रदर, डॉग का ये आप जानते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैडम का सर, मैन, वुमेन, आंट का अंकल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनका अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर आते हैं। चलो इसके बाद देखेंगे इनमें से हम समझेंगे जेंडर। तो यहाँ पर देखेंगे आपको फेमिनाइन, फेमिनाइन पूछता है तो इसको हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इसके बाद आता है मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन, तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, पुल्लिंग, पुल्लिंग कहते हैं। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे पढ़ रहे हैं। अब विशेषण एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव्स मतलब होते हैं विशेषण, किसी की विशेषता बताने वाले वर्ड्स रहते हैं। एग्जेक्टिव्स में मीनिंग ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर समझना, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो फैट का क्या होगा, पतला, यहाँ पर फैट का होगा मोटा, ठीक है ना। और थिन का इसका क्या हो जाएगा, पतला। तो ये अपोजिट हैं, आपसे अपोजिट भी पूछे। गुड का क्या हो जाएगा, बैड, बुरा। गुड मतलब अच्छा, स्मॉल मतलब यहाँ पर विशेषता बताते हैं। जैसे ही इज या गुड बॉय, हम यहाँ पर लिखे ही इज या गुड बॉय, गुड बॉय। तो ये इस तरीके से होगा हमारा यहाँ पर। तो जो गुड होगा वो क्या होगा, विशेषण एग्जेक्टिव होगा। चलो तो यहाँ पर देखेंगे विपरीत शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए लॉन्ग लंबा, थिन का पतला, ठीक है ना। इसके बाद बैड, यंग, जवान, यहाँ पर देखेंगे जी सब विशेषताएं बताने वाले हैं। चलिए तो हम कुछ नियम पढ़ लिए। अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिंगुलर हैं और इनको प्लूरल यहाँ पर दिए हैं वो भी आपको रिवीजन कर लेना है, ताकि आपसे अच्छे से बन जाए। तो बॉय का होगा बॉयस होगा, गर्ल का गर्ल्स, मैन का इसको आपको IMP रखना है, क्योंकि जी आया हुआ है देखिए MEN आता है। मैन को हम इस तरीके से लिखते हैं लेकिन इसका प्लूरल बनता है EN, नहीं लगता। तो एक ही जगह ई आता है तो मैन होगा। वुमेन का यहाँ पर देखेंगे ई आता है, वुमेन। टीचर का टीचर्स, RS एस हो जाएगा। फ्रेंड का फ्रेंड्स, की का कीस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे बाल का बाल्स होगा। बैंट का क्या होगा, बैंट्स। रूम का रूम्स होगा। ट्री का ट्रीस होगा। चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स। तो यहाँ पर एस लग जा रहे हैं। डोर का क्या हो जाएगा, डोर्स, डोर्स मतलब दरवाजे। बुक का बुक्स होगा। पेन, पेन्स, पेंसिल्स, बैग्स, फैंस। और यहाँ पर टॉयस, खिलौने। इसके बाद लॉक्स, ऐसे सारे आपको देखिए यहाँ पर दिए हैं लगभग सारे, ठीक ना। लॉक का लॉक्स होगा। डे का डेज होगा। कप का कप्स होगा। पिन, पिन का क्या हो जाएगा, पिन्स। इसके बाद शर्ट का शर्ट्स होगा। फ्रॉक का फ्रॉक्स। कार का कार्स। तो ये आया हुआ है IMP, कार्स का पूछा है। तो कुछ जो मैं से बताता हूँ कि यहीं से आते हैं। ग्रामर अगर आपने एकलव्य विद्यालय का पढ़ लिए तो देखिए आपके एग्जाम पर बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे।
ट्रक्स है, रिंग रिंग का हो जाएगा रिंग्स, डॉल का डॉल्स हो जाएगा, केट का कैट्स होगा। तो ऐसे यस आप लगा देंगे। इसके बाद सिंपल हैं आपसे बने जाएंगे प्लूरल सिंगुलर। अब इसके बाद देखेंगे जेंडर, ठीक ना, हमने यहाँ पर देख लिए, कुछ आपसे बन जाएंगे, आसान रहेंगे। यहाँ पर जेंडर हमने पढ़ा मुस्कुलाइन, तो इनको हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द। इसको हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन स्त्रीलिंग वर्ड्स कहते हैं। चलो, तो बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल होगा, मैन का होगा वुमेन, सन का होगा डॉटर, फादर का मदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रैंड फादर का यहाँ पर ग्रैंड मदर होगा, अंकल का आंट होगा, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्यून होगा, प्रिंस का प्रिंसेस। तो प्रिंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आईएमपी इसको मानना है, पिछले क्वेश्चन में आया हुआ, पिछले पेपर में। इसके बाद ऑक्स का काऊ होगा, कुक का हैन होगा, हॉर्स का मेयर, बीजेबी आईएमपी है। हीरो का हीरोइन, और इसके बाद हीरो का हीरोइन, टाइगर का टाइग्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस, पीकॉक का यहाँ पर देखेंगे पी हैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर डॉग का क्या हो जाएगा बीच, इसके बाद सी गॉट का ही गॉट का हो जाएगा सी गॉट। चलो, तो हमने देख लिए फेमिनाइन मस्कुलाइन, और इसके बाद देखेंगे कुछ मुख्य क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्ब, जो वर्ब रहते हैं क्रिया, इसके 3 रूप रहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो थर्ड, ठीक है ना। पास्ट फॉर्म आपसे पूछे तो सेकेंड फॉर्म हमें बताना रहता है, पास्ट फॉर्म रहता है भूतकाल का। चलो, तो यहाँ पर हम कुछ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पर यहीं से बनते हैं। तो गो का क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन। कम केम कम होगा, ठीक है ना, कम का आना होता, कम केम कम, आना आया आ चुका। तो इस तरीके से इनके अर्थ निकलते हैं। तो ये क्या हो गए, पास्ट में जिसका मतलब होता है आया आना, आया आ चुका, ठीक ना, आना आया आ चुका, खाना खाया खा चुका, इस तरीके से। ईट मतलब खाना, एट इटन, डू डिड डन। टेक का क्या हो जाएगा, टुक टेकन, टेक टुक टेकन, टेक मतलब लेना, टुक टेकन मतलब ले चुका। गिव मतलब देना, गिव गेव गिवन होगा। अब इसके बाद देखेंगे सी का क्या होगा, देखना, सी सॉ सीन। इसके बाद लिसन का सुनना, लिसनेन लिसनेन। इसके बाद रन का क्या हो जाएगा, रन रन रन। राइट रोट रिटर्न, राइट मतलब लिखना, थिंक थॉट थॉट। तो थॉट की स्पेलिंग आप देखिए, ऐसे लिखते हैं TUGHT, थॉट मतलब सोचना, सोचा, सोच वहाँ चुका, ठीक है ना। इसके बाद फाइंड पाना, फाउंड मतलब यहाँ पर फाउंड। बाय मतलब खरीदना, बाय बॉट बॉट। इसके बाद क्या होगा, नो न्यू न्यू। रीड। कट, बाकी कुछ ऐसे रहते हैं, पुट सम सेम एक से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ से, रीड से लगा के हिट तक के सेम रहते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। बाकी जंप्ड, इतने अगर आपने पढ़ लिए तो आपके पास्ट के लिए ये क्वेश्चन आता है, तो वो हम आपसे बन जाएगा। लॉफ हंसना, लॉफ्ड। क्राइड मतलब रोना। कुक मतलब पकाना, कुक्ड। कैच मतलब पकड़ना, कैच कॉट। स्लीप मतलब सोना। ड्रंक मतलब पीना। इसके बाद फ्लाई, फ्लोन। स्पोकन, स्पीक मतलब बोलना, स्पोकन मतलब बोल चुका। अब इसके बाद देखेंगे ड्राइव। तो इतने सारे हैं, देखिए जो 5th लेवल के ही है ग्रामर हैं, आपके पेपर में 100% बनेंगे। ड्राइव, ड्राव, ड्रिवन। कैच, यहाँ पर टीच, टॉट। टीच मतलब पढ़ाना। सिट, सेट। यहाँ पर स्टैंड, स्टूड। प्ले मतलब खेलना, प्लेड। वाश मतलब धोना, वास्ट। इस तरीके से ये बन जाएंगे। फाल का क्या हो जाएगा, फाल का IMP आपको मानना है, फाल, फैल, फालन। स्विम मतलब तैरना, स्विम, स्वम। इसके बाद मेक हो जाएगा, मेक, मेड। मुस्कुराना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, स्माइल्ड। कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड। ठीक है ना, क्लियर। अब देखेंगे कि क्या पास्ट से आपके पेपर में आया हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ कि कैसे पेपर में आया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए क्या आया है, पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
टीच, तो टीच का यहाँ पर आया, हमने अभी देखा टीच टॉट टॉट, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म बताना रहा तो टीच टॉट टॉट होगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन सही होगा, टीचिंग नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा। तो क्लियर है। इस तरीके से देखेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वाइफ्स, तो वाइफ्स किसका, मैंने बताया था कि वाइफ्स जो कि आया है, तो ये किसका सिंगुलर फॉर्म है, वाइफ का, तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन का है। तो बच्चों इस तरीके से आपको बहुत महत्वपूर्ण मान के जो मैं इंग्लिश की बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे। चलो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पर हम चल रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म मैं बता रहा हूँ, काल काल्ड काल्ड स्मॉल, यहाँ पर स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप्ड हो गए। तो केवल आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, साथ में आपका हो रहा है। रीच रीच्ड रीच्ड मतलब आ जाएंगे, तो आपको बनना चाहिए। लाइक लाइक्ड लाइक्ड मतलब पसंद करना। थैंक थैंक्ड थैंक्ड, तो यहाँ पर थैंक मतलब धन्यवाद देना। वांट मतलब चाहना, वांटेड वांटेड। आंसर आंसर्ड आंसर्ड, आंसर्ड मतलब होते हैं उत्तर देना, आंसर। आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड आस्क्ड। इसके बाद लर्न, लर्न मतलब सीखना हो गए, लर्नेड। इसके बाद लर्नेड, ठीक ना। मीट मतलब मिलना, मीट मैट मैट हो गया। सेल सोल्ड सोल्ड, तो आई एम पी इसको मानना क्योंकि सेल आया हुआ आता है, ठीक ना। सेल मतलब बेचना। इसके बाद विजिट शेयर करना, विजिटेड विजिटेड। टेल टोल्ड टोल्ड, टेल्ड मतलब बताना। से सेड सेड मतलब कहना। लिव लिव्ड लिव्ड। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखेंगे कितने क्वेश्चन बहुत सारे आपने कर लिए। अब इसके बाद यहीं तक है। चलो यहाँ पर देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे गुड, गुड मतलब अच्छा होता है, गुड बेटर वेस्ट होते हैं, तो इनके नाम के सामने द लगता है, जो कि आपको पता होगा। लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन आते हैं हर टॉपिक से, वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, ये रहते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव मतलब समान, कंपरेटिव मतलब तुलना करता है, ठीक ना, ये तुलना वाला है। इसके बाद स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट। इसके बाद ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हुआ। स्लो स्लोवर स्लोवेस्ट, तो आपसे अपोजिट वर्ड पूछ सकते हैं, या तो आपसे इस तरीके से जेंडर पूछ सकते हैं, ठीक ना। कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और इसके बाद यहाँ पर स्लो का हो गया। इसके बाद डीप डीपर डीपेस्ट होगा। टाल टालर टालेस्ट होगा। हाई हायर हाईएस्ट होगा, ठीक ना। स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट होगा। तो तुलना करना यहाँ पर बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए स्वीट मतलब मीठा, सबसे मीठा क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट, जो कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसके बाद थिन थिनर थिनेस्ट, हैवी हैवी हैवियर हैवीस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, तो यहाँ पर लाइट मतलब होता है हल्का। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, डार्क डार्कर डार्केस्ट होगा। बैड वर्स वर्स्ट, बैड मतलब बुरा, सबसे बुरा, वर्स्ट। वीक वीकर वीकेस्ट, हैवी हैवियर हैवीस्ट। यहाँ पर रेगुलर मोर रेगुलर मोस्ट रेगुलर। ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट होता है। फैट फैटर फैटेस्ट होता है, फैट मतलब मोटा, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक ना। वाइड वाइडर वाइडेस्ट। यहाँ पर इतने सारे हैं जो कि वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, तो कुछ आपसे बन जाना चाहिए, कि मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि कैसे आपसे आएंगे। अगर आप इंग्लिश से बन जाते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। चलो, इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या है, रीमिंग वर्ड। तो रीमिंग वर्ड जो आते हैं, सामान्य ध्वनि आपसे आना चाहिए। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपसे आईएमपी इससे बनने वाले हैं। मैन, मैन का क्या हो जाएगा, फैन वैन, ठीक है। पोट, पोट का यहाँ पर देखिए गोट नॉट। ईट सीट मीट, तो ईट मतलब खाना। ट्री का फ्री होगा। ऑयल का बॉयल सॉयल, तो यहाँ पर देखेंगे ध्वनि सेम होना चाहिए, उच्चारण ध्वनि समान, ठीक ना, उच्चारण में। उनको हम कहते हैं रेमिंग वर्ड। बॉय का क्या हो जाएगा, टॉय जॉय। इसके बाद मेक टेक, यहाँ पर देखिए मेक टेक लेक। पिन थिन बिन, पिन टिन बिन। बट कट हट, अप कप, काऊ नाउ। इस तरीके से एक ही ध्वनि आ रहा है। गुड का वुड होगा।
अब इसके बाद बुक का टुक लुक होगा, इट का सिट बिट होगा, पेन का मैन, कैट का बैट, जग का मग होगा, बग होगा, नेस्ट का रेस्ट, बेस्ट नेस्ट का आप देख सकते हैं जी आया हुआ क्वेश्चन IMP। गोट का बोट होगा, गिलास का क्लास होगा, बॉल का हॉल, ग्राउंड का होगा फाउंड राउंड। इस तरीके से बहुत सारे इसमें अगर आपने इतने वर्ड्स सीख लिए तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे जरूर आपके एग्जाम पर। तो हॉल का हो जाएगा टॉल हॉल, ग्राउंड का फाउंड जो होगा, हाउस का माउस होगा, क्लॉक का ब्लॉक होगा, ईयर का फेयर केयर होगा, डेज का क्या हो जाएगा रेस वेज, राइट का क्या हो जाएगा नाइट लाइट। अब इसके बाद जीप का डीप होगा, कीप होगा, गेट का वेट होगा, डेट होगा, ट्राई का किराई, फ्राई होगा, डोर का मोर होगा, डोर का मोर, ठीक है ना। इसके बाद बोल्ड का फोल्ड होल्ड, मून नून सून, रेन पेन गेन, मतलब एक ही ध्वनि आ रहा है, स्काई फ्लाई ड्राई। लास्ट में देखेंगे सन, सन इस तरीके से आ रहा है। फिर वन देखेंगे, वन एक ही वर्ड्स, गन टॉन, हॉल रोल, इसके बाद बेल टेल वेल। तो आई होप क्लियर आपको यहाँ पर पता चल गए होंगे कैसे यहाँ पर आते हैं रेमिंग वर्ड। चलिए 10 और बच्चे हैं जो कि हम यहाँ पर सीख सकते हैं। लंच होगा, बंच, वाल फाल, इसमें ध्वनि देखना है कि क्या होगा। मून का नून जब हम पढ़ रहे हैं तब हमसे बन पा रहा, फनी तो बनी। इसके बाद देखेंगे अपोजिट वर्ड, और आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे जो क्वेश्चन आते हैं लगभग आपसे 10 नंबर के, सारे इन्हीं में से दो दो क्वेश्चन दे देते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अपोजिट वर्ड मतलब क्या होगा, विलोम शब्द, विलोम शब्द होंगे। तो चलिए देखो वर्ड्स यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स दिए हैं। गुड का क्या हो जाएगा बैड, अच्छा गुड का अच्छा होगा, अच्छा का बुरा होगा, ठीक है ना। तो बैड, मोटा का पतला होगा, फैट और थिन, तो हिंदी में भी आपको पता चल रहा है और इंग्लिश में, तो दो लैंग्वेज आपसे बन जाएंगे। बिग का होगा स्मॉल, स्मॉल जी आया हुआ क्वेश्चन है, IMP है बिग का। लॉन्ग का क्या हो जाएगा शॉर्ट, अपोजिट वर्ड हिंदी में भी पूछते हैं बच्चों और आपके अंग्रेजी में भी काम रहेंगे, तो दोनों कि आपके पेपर में लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा, हॉट का गर्म, कोल्ड। गिव का देना, टेक का लेना, तो गिव का होगा टेक, गो का कमा होगा, ओल्ड का न्यू होगा, रिच का पुअर होगा, ठीक है ना, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। इसके बाद अप का डाउन होगा, हाई का लो होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, वीक मतलब कमजोर, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद, डार्क मतलब गहरा, लाइट मतलब हल्का। अब इसके बाद देखेंगे क्लीन साफ होता है, डर्टी मतलब गंदा, यूजफुल उपयोगी, यूजलेस होता है अनुपयोगी, वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है, नैरो मतलब सकरा होता है, चौड़ा इसका नैरो मतलब सकरा, योग मतलब विशाल, टिनी मतलब बहुत छोटा, हैप्पी खुश, सैड दुख। अब इसके बाद देखेंगे ईयरली, ईयरली का क्या होगा लेट देर से, फ्रंट का अगला, बैक मतलब पिछला, कूल मतलब ठंडा और वार मतलब गर्म, तो ये आया, हॉट भी इसका हो सकता है, पिछले 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। हैवी का भारी, लाइट का हल्का, फास्ट का तेज, स्लो का धीमा, डे का नाइट होगा, विलोम शब्द अपोजिट, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इजी का डिफ़िकल्ट होगा, राइट का रॉन्ग होगा। तो इतने क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। IMP जो कि अब इंग्लिश इससे बाहर नहीं जाएगा। 2 मार्च को खुद आप बोलोगे कि सर जो आपने पढ़ाया वही आया, 100% मैं आपको देता हूँ। अगर आपने इतना सीख लिए आपके पेपर में 80 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से भी पहले मेहनत किए हैं तो आपके ज़रूर अच्छे नंबर आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, जब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।